19वीं शताब्दी में खोज हुई एंटी मैटर, जिसके कुछ ही परिमाण भी अगर हमारे दुनिया में मौजूद हो तो इससे पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है। यूं तो हर कोई ये मानता है कि ये हमारे दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, मगर क्वांटम फिजिसिस्ट नेल टोरक के प्रशंसक ऐसा नहीं मानते। नेल टोरक और उनके साथी यकीन करते हैं अपने खुद के बनाए हुए एक ऐसे थ्योरी पर जिसका नाम दिया गया है सीपीटी सिमेट्री थ्योरी। सीपीटी सिमेट्री में मौजूद सी का मतलब है कंजुगेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आज तक डिस्कवर हुए हर फंडामेंटल पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है जो कि उसके ऑपोजिट चार्ज का होता है। सीपीटी में मौजूद P का मतलब होता है सिमेट्री ऑफ स्पेस, यानी कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद तीनों डायमेंशंस के भी ऑपोजिट डायमेंशंस होते हैं। और इसमें मौजूद T का मतलब है कि आगे बढ़ रहे समय का भी एक ऑपोजिट फ्लो मौजूद है। इस थ्योरी का ये कहना है कि बिग बैंग के तुरंत बाद बहुत ही कम समय में मैटर और एंटी मैटर दोनों अलग हो गए थे, और इसी कारण बिग बैंग के तुरंत बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में मैटर और एंटी मैटर दोनों के अलग अलग यूनिवर्स बनना शुरू हो गए। एक तरफ मैटर का बना यूनिवर्स फैलने लगा और दूसरी तरफ एंटी मैटर का। इसकी तुलना उन्होंने नंबर लाइन से की, यानी कि बिग बैंग नंबर सिस्टम का वो 0 है। नंबर सिस्टम के पॉजिटिव डायरेक्शन में नॉर्मल मैटर की दुनिया, जहां पॉजिटिव डायमेंशंस एक्सपांड होने लगे और समय भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा, और दूसरी तरफ है एंटी मैटर की बनी दुनिया जहां पर हैं ऑपोजिट डायमेंशंस, और तो और वहां समय की दिशा भी उल्टी तरफ आगे बढ़ने लगा। बिग बैंग को हुए आज 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, यानी कि आपको एंटी मैटर की दुनिया में जाने के लिए पहले 13.8 बिलियन साल पीछे जाना होगा, जिससे कि आप बिग बैंग में पहुंचोगे, और वहां पर प्रेजेंट वक्त में पहुंचने के लिए और 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे। और ऑपोजिट डायमेंशन होने का मतलब है कि ये दुनिया हमारे यूनिवर्स का कंप्लीट मिरर इमेज होगा। आप सभी ने बचपन में कभी ना कभी डोरेमोन तो जरूर देखा होगा। क्या आपको याद है, उसमें भी एक ऐसा ही मिरर वर्ल्ड हुआ करता था जहां पर हर चीज उल्टी होती थी और वहां कोई जीवित प्राणी भी नहीं हुआ करता था। और अब हम जानते हैं कि ऐसा ही एक दुनिया सच में एग्जिस्ट करता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम कभी नोबिता और डोरेमोन की तरह उस दुनिया में जा सकेंगे? थ्योरीज के अनुसार अगर हम वहां चले गए तो हम तुरंत ही एंटी मैटर के साथ मिलकर एनाहाइलेट हो जाएंगे, और इससे होने वाली तबाही से वहां की पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है। मगर शायद इस तबाही से बचा जा सकता है। साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे कि एंटी मैटर और मैटर को एक दूसरे के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। इसके लिए उन्होंने खास किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया। मगर चलिए शुरुआत से जानते हैं। सबसे पहले 1932 में कॉस्मिक रेस पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट में हमें पॉजिट्रॉन मिला, और फिर 1955 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बेवेट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर में एंटी प्रोटॉन डिस्कवर किए गए। ऐसे ही लगातार परीक्षण के द्वारा धीरे धीरे हमने एंटी हाइड्रोजन और एंटी हीलियम भी बना लिए। मगर फिर दिक्कत ये आई कि कुछ ही मिलीसेकंड्स के अंदर ये एटॉम्स एनहाइलेट हो जाते थे। इसी कारण साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे कि एंटी पार्टिकल्स को किसी भी मैटर के संपर्क में आने से रोककर मिड स्पेस में ही फ्लोट करवाया जा सके। इसके लिए उन्होंने स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैप्स का इस्तेमाल किया, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से मैटर और एंटी मैटर दोनों को दूर रखा गया। दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर ये काम करता है पेनिंग ट्रैप नाम का एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस।
और इसी तरह हमारे साइंटिस्ट्स ने एंटी हाइड्रोजन बनाकर उन्हें कई सेकेंड्स तक एनाहिलेट होने से रोकने में सक्षम हो गए। यूं तो 1 ग्राम भी एंटीमैटर बनाने के लिए 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स लगते हैं, जो कि हमारे देश के जीडीपी से बहुत गुना ज्यादा है। मगर ये जान के आपको हैरानी होगी कि हमारे खुद के शरीर में हर घंटे एंटी पार्टिकल्स का प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली हमारे फूड आइटम्स में पोटेशियम और कार्बन के हैवी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, जो कि डीके होने पर पॉजिट्रॉन इमिट करते हैं। मगर बनते ही ये पॉजिट्रॉन हमारे शरीर के नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से मिलकर गायब हो जाते हैं और एनहाइलेशन एनर्जी गामा रेडिएशंस के फॉर्म में इमिट हो जाता है। तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि काश मैं अपने शरीर में पैदा होने वाले इन एंटी पार्टिकल्स को बेच पाता, फिर तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता ना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ द इमोर्टैलिटी।